नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 9 हिंदी ए का, जिसका एग्जाम आपका आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड क में आपका यहाँ पे अपठित गद्यांश और एक पद्यांश दिया गया था। इन दोनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए थे उसके उत्तर को देना था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका गद्यांश था। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। तो इस गद्यांश को तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि इसमें आपका मानव जाति के विचार और विमर्श के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो मानव जाति के महत्व को दिलाने में यहाँ पे विवेक और विचारों का योगदान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव आपका सद्विचार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, जो पहले से टिक लगा हुआ है ना, उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया उसे उन्हें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत भी टिक किया होगा। ठीक है, इस वजह से पहले आपको जो टिक लगा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं यहाँ पे जो आपको टिक करके बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 2 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सद्विचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता। तो विचारों की पूंजी में आपका उत्साह नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बाद विवेक, तर्क शक्ति और बुद्धि आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्साह नहीं आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो देखिए, अगर इस गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस गद्यांश में मनुष्य के विचार शक्ति यानी कि विचार विमर्श के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो सबसे सटीक शीर्षक हो जा रहा है, सबसे उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका विचार शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अब यहां से आपका एक कव्यांश दिया गया था कविता टाइप का, जिसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। तो चलिए पढ़िए लिया होगा। क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भगवान ने के डाकिया कौन है। तो देखिए, ये जो कविता है ना, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है और वहीं से उठा करके ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भगवान का डाकिया है बच्चों, ये कौन है। तो यहाँ पे पक्षी और बादल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है, सुगंध भेजता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रकृति को आपका यहाँ पे संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संदेश वाहक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बचाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये पहुंचाते होगा। ठीक है, तो ये आपका बचाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 का भी चिड़िया, चिट्ठियां हो जाएगा, चिड़िया नहीं चिट्ठियां। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ से आपका व्यवहारिक व्याकरण का क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि ग्रामर सेक्शन का, और ये ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन 9 से लेकर के 20 तक के प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपका कहां पे लगता है, तो पहले लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये परि जोड़ वर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे परि आपका क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 का सी परि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है। तो एक प्रत्यय किसमें नहीं है। तो देखिए धार्मिक प्रत्यय का एक प्रत्यय कब लगता है, बाद में लगता है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धार्मिक एक यहाँ पे लगा हुआ है, आर्थिक यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, वार्षिक यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये तीनों में आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है। किसमें नहीं लगा है सो पूछा है, तो शिक्षित यहाँ पे नहीं लगा है, शिक्षित में एक प्रत्यय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षित। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है। तो देखिए ये जो यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है स्वच्छ, ये क्या बता रहा है, पानी के गुण को बता रहा है। स्वच्छ, खराब, दूषित, प्रदूषित। ठीक है, ये सब क्या है, गुण है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण। देखिए मैंने आपको पैसेज को छोड़ करके जितना व्याकरण सेक्शन और किताब वाला सेक्शन से जितना भी क्वेश्चन था, जितना मैंने पढ़ाया था, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं गया। अब बोलिएगा सर अभी तो आप वीडियो अपलोड किए ही नहीं। देखिए वीडियो अपलोड अभी नहीं हुए, जब आपका 28 और 29 और 30 जनवरी को एग्जाम होने वाला था उस समय ही मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। तो उस वीडियो को जो देख करके कहे होंगे उन्होंने धमाल मचा दिया होगा भाई। अभी तो नहीं अपलोड किया, बात सही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था, कलेक्ट का भी एग्जाम था, उसका वीडियो अपलोड करना था, इस वजह से। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, उतना ही हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा। तो मानव का सही विशेषण रूप आपका क्या हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मानवीय। यहाँ पे देखिए छोटी आकार और ये बड़ी आकार में यहाँ पे सिर्फ फर्क है, ठीक है। तो ये मानवीय इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका कवित्री। यहाँ पे भी सिर्फ आकार का परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक का बहुवचन होगा। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होते हैं, पुस्तकें होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पुस्तकें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्ता के ने चिन्ह का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पे आपका गाय ने घास खाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है, तो देखिए गाय घास खाती, यहाँ तो ने है ये नहीं है, यहाँ ने है तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। ने होगा गाय ने घास खाई, क्या घास ने गाय ने घास ने खाती है, नहीं ना, ये तो होवे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गाय ने घास खाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है सो पूछा है, नहीं वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाने के कारण क्वेश्चन गलत करके आए हैं, ठीक है। तो अनल भी होता है, पावक भी होता है और आग भी होता है। ये आपका अपूर्व, ये आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसन्न का सही विलोम क्या होगा। तो प्रसन्न का सही विलोम होता है यह प्रसन्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रसन्न। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नहीं कहते हैं ऊपर छक्का छुड़ा दिया रे, यानी कि उसको परास्त कर दिया, हरा दिया, ठीक है, यानी कि हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परास्त करना, यानी कि हरा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अन्न और एक होता है अन्य का सही अर्थ भेद क्या होगा। तो देखिए इस अन्न का मतलब होता है भोजन, ठीक है, और ये अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे अन्न और भोजन, भोजन और अनाज, मतलब भोजन का मतलब ही होता है अनाज, ठीक है। तो अनाज दिया गया है और यहाँ पे अन्य मतलब होता है दूसरा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रातः काल हुआ और चिड़ियां चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए मैंने बताया था जहां भी और तथा का प्रयोग किया जाए वहां पे क्या हो रहा है, वर्ड जुड़ रहा है, यानी कि वाक्य जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा संयुक्त। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका खंड ग में, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, क्या है, इस गद्यांश को पढ़ना था जो कि आपकी किताब से ही लिया गया है और 21 से 24 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। तो पढ़िए लिया होगा जी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो गद्यांश है आपका नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपना साथ नहीं ले जा सके। तो ये किसे, अपने पुत्री मैना को नहीं साथ ले जा सके थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पुत्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाना साहब का महल कहाँ था। तो ये पैसेज में ही आपका कहाँ पे था, तो बिठूर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बिठूर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया गया। तो किसे भस्म कर दिया था, तो ये बालिका मैना को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है, आपका पद्यांश दिया गया है। पद्यांश क्या है, इसको पढ़ना है और 25 से लेकर के 28 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना था। तो इसको पढ़िए लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 25 नंबर का कि हरियाली डाली किसका प्रतीक है। तो ये आपका स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है। तो यहाँ पे जो मुझे कहा गया है ना, ये किसे कहा गया है, तो ये केदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा केदी को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केदी का संसार कितने फुट का है। तो पैसेज में भी आपका काव्यांश में भी है, तो 10 फुट का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रणभेरी का क्या अर्थ है। तो देखिए रणभेरी क्या होता है, आपका युद्ध में बजाने वाला एक तरह से बाजा होता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा युद्ध का बाजा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि हीरा और मोती किस जाति के बेल थे। तो ये आपका एक कौन सी, पछाई जाति के बेल थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कि उपभोग भोग ही सुख है। तो ये उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ये पंक्ति आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए। तो ये कहाँ पे चले गए थे, तो श्री निकेतन चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा श्री निकेतन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा को कविता सुनने का पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था। तो ये चांदी का कटोरा मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चांदी का कटोरा। लगभग पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, बस बशर्ते कि आप पढ़ के गए हैं कि नहीं गए हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका जो क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बिना कोई कोर्स का, नहीं कहेंगे कि ये कोर्स ले लो मेरा, ये नोट्स ले लो, फ्री में आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी, धाकड़ तैयारी करवाई जाएगी। जिस प्रकार से इस बार करवाया गया, आप लोग को 9 क्या करवाया गया, उसी प्रकार से। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी मिला ले कि वो कितना नंबर ला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है। तो यहाँ पे गांव को कहा है हरता जनमन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि ने किस दिशा को अमराज की दिशा बताया है। तो ये आपका दक्षिण दिशा को बताया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीरदास किसके विरोधी थे। तो कबीरदास आपका ये आपका कर्मकांड, भेदभाव और पाखंड, यानी कि ये तीनों के विरोधी थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि कवि रस खान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं। तो ये आपका गोकुल का यहाँ पे बाल ग्वाल बनकर के कवि रस खान जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी। तो ये आपका टिहरी जाया करती थी माटी बेचने के लिए। तो टिहरी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा टिहरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे। तो गोपाल प्रसाद विवाह को आपका बिजनेस मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बिजनेस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई। तो एक आपका एक चोर व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक चोर को। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का अपलोड किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करवाया जाएगा। तो प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इस जल प्रलय पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका बाढ़ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बाढ़ का। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ बच्चों, इससे पहले आपका इंग्लिश का अपलोड हो गया है, और अभी तुरंत ही आप एग्जाम करके निकलिएगा, तुरंत ही वीडियो चेक कीजिएगा, आपका साइंस मैथ का भी आपका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।